अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका इदरीस सर और आप देख रहे हैं फरीद इन्फोवर। आज हमारा टॉपिक है अबाउट द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रोशनी का इनेताफ। यानी आज हमारा टॉपिक है अबाउट द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रोशनी का इनेताफ। यानी आज हमारा टॉपिक है अबाउट द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रोशनी का इनेताफ। यानी when light enters from one medium into another, it bends slightly from its original path. जब रोशनी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में यानी दाखिल होती है तो वो बैंड हो जाती है मामूली अपनी ओरिजिनल अर्थ से, यानी स्लाइटली मामूली जो हो यानी बैंड हो जाती है। इसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, या द बेंडिंग ऑफ लाइट वेव्स व्हेन पासिंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। यानी लाइट की जो वेव्स की जो बेंडिंग के जो अमल होती है जब वो यानी पास हो जाती है एक ट्रांसपेरेंट यानी शिफाफ मीडियम से टू अनदर दूसरे को, इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और इसके लॉज जो होती है, टू लॉज होती है रिफ्लेक्शन। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के यानी दो लॉज है, ये इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल रे आर लाई इन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे जो होती है, रिफ्रैक्टेड रे या नॉर्मल जो रे होती है एक ही प्लेन पे यही लाई होती है यानी मौजूद होती है। और नंबर टू जो होती है द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर, यानी वैक्यूम या एयर में रोशनी की स्पीड का जो रेशियो होती है टू इट्स स्पीड इन अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम इज ऑलवेज कांस्टेंट। यानी दूसरे जो ट्रांसपेरेंट मीडियम के साथ इसकी जो स्पीड होती है इसके साथ क्या होती है यानी कांस्टेंट होती है। दिस रेशियो इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इस रेशियो को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होती है द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मटेरियल से या मुराद ग्लास है, वाटर, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है। दिस रेशियो इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मींस कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है यानी व्हेन लाइट इंटर्स, when light enters यानी enters when light enters from one medium to another, when light enters from one medium to another, it bends यानी वो बेंड्स हो जाती है स्लाइटली मामूली from original path, असली यानी पाथ से वो मामूली जो होती है वो बैंड हो जाती है। यानी इसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी रोशनी के इनेताफ कहते हैं। When light enters from one medium to another, it bends slightly from original path, is called refraction of light. जब रोशनी जो होती है एक मीडियम से यानी दूसरे मीडियम में यानी इंटर होती है तो वो बैंड हो जाती है असली जो पाथ होती है इससे, वो यानी फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, जो ओरिजिनल पाथ होती है तो इससे यानी मामूली जो स्लाइटली जो होती है वो बैंड हो जाती है। इसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ये द बेंडिंग ऑफ लाइट वेव्स, द बेंडिंग ऑफ लाइट waves, यानी the bending of light waves when passing from one transparent medium, to another is called refraction of light. यानी the bending of light waves, रोशनी की यानी मौजे की यानी लहर की जो बेंडिंग होती है जब एक शिफाफ यानी मीडियम में से गुजरती है टू अनदर यानी दूसरे मीडियम में, जब when pass from one transparent medium to another, जो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से यानी दूसरे यानी ट्रांसपेरेंट मीडियम में जब वो यानी पास हो जाती है तो इस बेंडिंग ऑफ लाइट वेव्स को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो और ये जो हमारे पास एक है रेयर मीडियम और दूसरा जो है हमारे पास डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम जो है वो यानी एयर जो है ये तो हमारे पास यानी रेयर मीडियम है। द मीडियम whose particles are not so closed, यानी वो मीडियम यानी एयर जो है हमारे पास यानी रेयर मीडियम है, जो यानी वो मीडियम जिसके जो ज़रात होते हैं वो इतने क्लोज नहीं होते हैं यानी बंद नहीं होते हैं, नजदीक करीब बांध नहीं होते हैं यानी जोड़े नहीं होते हैं।
इसको हम रेयर मीडियम कहते हैं। और डेंसर मीडियम वो मीडियम होता है जिसके जो पार्टिकल्स होते हैं क्लोजली पैक्ड, नजदीक नजदीक करीब करीब जुड़े हुए होते हैं, इसको हम डेंसर मीडियम कहते हैं। यानी फॉर एग्जांपल जो है ग्लास है, वाटर जो है वो हमारे पास डेंसर मीडियम है, और रेड मीडियम हमारे पास क्या है यानी एयर है। यानी डेंसर मीडियम यानी वेयर द पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, जिसके जो ज़रात होते हैं, एटम्स जो होते हैं करीब करीब जुड़े हुए होते हैं। और रेयर मीडियम दोस पार्टिकल्स आर नॉट सो क्लोज्ड, जिसके जो ज़रात होते हैं यानी पार्टिकल्स एटम्स होते हैं वो इतने यानी करीब करीब जुड़े नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल एयर। क्लियर? यानी डेंसर मीडियम में पार्टिकल्स जो होती है यानी वो डेंसर मीडियम में पार्टिकल्स क्लोजली पैक होते हैं, और रेयर मीडियम में पार्टिकल्स इतने यानी क्लोज नहीं होते हैं, करीब करीब जुड़े हुए नहीं होते हैं। यानी तो जब when a ray of light passes from when a ray of light passes from a rare medium to denser medium. When a ray of light passes from rare medium to denser medium, it bends towards normal. तो नॉर्मल की तरफ जो है वो झुक जाती है, यानी बैंड हो जाती है। नंबर 2 जो है when a ray of light passes from denser medium to rare medium, it's bend हो जाती है away from the normal. यानी जब लाइट की जो रे होती है यानी रेयर मीडियम से यानी डेंसर मीडियम में से जो गुजरती है तो वो नॉर्मल की तरफ यानी बेंड हो जाती है। When ray of light pass यानी from denser medium से to rare medium को it bends away from the normal, और नॉर्मल से यानी दूरा यानी बेंड हो जाती है। क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास वाटर है, क्या है? वाटर है। तो ये हमारे पास यानी डेंसर मीडियम है, क्या है? डेंसर मीडियम है। और ये हमारे पास क्या है यानी एयर है। ये तो हमारे पास इसकी जो पार्टिकल्स जो होते हैं इसके करीब सो क्लोज नहीं होते हैं, और इसकी जो पार्टिकल्स जो होते हैं यानी सो क्लोज होती है, करीब करीब जुड़े हुए होते हैं। जब यानी लाइट की जो रेज होती है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम से या डेंसर मीडियम को तो बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो नॉर्मल की तरफ क्या हो जाती है? झुक जाती है। जब ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम को तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो नॉर्मल से क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है। क्या ये तो हमारे पास नॉर्मल है और ये जो है हमारे पास क्या है? नॉर्मल है। तो ये और रेयर मीडियम से टू दी डेंसर मीडियम ये जो होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ जो होती है वो क्या हो जाती है? ये तो हमारे पास नॉर्मल जो है वो रे है, ये तो हमारे पास नॉर्मल रे है, तो वो नॉर्मल की तरफ क्या हो जाती है? झुक जाती है, बेंड हो जाती है। जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम को जो पास हो जाती है तो वो अवे क्या? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और नॉर्मल से यानी दूर यानी बेंड हो जाती है। यानी जब यानी लाइट की जो रे होती है रेयर मीडियम से यानी दाखिल होती है डेंसर मीडियम को, तो ये नॉर्मल की तरफ यानी क्या? नॉर्मल की तरफ यानी वो बेंड हो जाती है, इसकी तरफ नॉर्मल की तरफ वो बेंड हो जाती है। जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम को क्या? रेयर मीडियम को यानी दाखिल होती है तो वो दूर यानी अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, और नॉर्मल से दूर बेंड हो जाती है। ठीक है, जो यानी इस अमल को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो डेंसर मीडियम रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम को दाखिल होना किस चीज की? जब रे की जो दाखिल होती है यानी गुजरती है और रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम को टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो नॉर्मल की तरफ यानी वो बेंड हो जाती है। जब वो डेंसर से रेयर मीडियम जैसे पास हो जाती है तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, और नॉर्मल से दूर जो होती है वो बेंड हो जाती है।
क्लियर। और इसके दो लॉज है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के लॉज, देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के दो लॉज है। एक है हमारे पास यानी इंसिडेंट रे, ये हमारे पास क्या है इंसिडेंट रे, और ये जो है क्या है रिफ्रैक्टेड रे, यानी क्या है ये हमारे पास यानी क्या है, यानी ये हमारे पास यानी रिफ्रैक्टेड क्या है रिफ्रैक्टेड रे है, क्या है ये तो हमारे पास है इंसिडेंट, और ये जो है रिफ्रैक्टेड, ठीक है। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड यानी ये जो है रिफ्रैक्टेड रे, एंड नॉर्मल ये हमारे पास जो है जो इमेजिनरी लाइन होती है परपेंडिकुलर, जो इमेजिनरी लाइन होती है इसको हम यानी एंड नॉर्मल, इसको हम नॉर्मल रे कहते हैं। क्या कहते हैं नॉर्मल, ये इमेजिनरी लाइन जो होती है ये तो हम ड्रा करते हैं इमेजिनरी लाइन, इसको हम नॉर्मल रे कहते हैं। वो लाई इन सेम प्लेन यानी एक ही प्लेन में, क्या एक ही प्लेन में यानी सेम प्लेन यानी एक ही प्लेन में यानी सत्ते में यानी लाई होती है, वाक्य होती है। तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल रे जो होती है लाई इन सेम प्लेन यानी एक ही प्लेन में क्या होती है यानी वाक्य होती है। और नंबर 2 जो लॉज होती है तो मींस दूसरे जो लॉ होती है द रेशो ऑफ द स्पीड, द रेशो ऑफ द स्पीड, द रेशो ऑफ द स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, light in air or vacuum, air or vacuum to its speed, to its speed, to its speed, to its speed in another medium, in another medium, यानी दूसरे यानी मीडियम ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ट्रांसपेरेंट मीडियम में हमेशा क्या होती है ऑलवेज कांस्टेंट, हमेशा यानी कांस्टेंट होती है, क्या होती है कांस्टेंट होती है। देख रहे हैं हमारे पास इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल रे, यानी ये एक ही प्लेन में एक ही सत्ते में क्या होती है वाक्य होती है। और दूसरा जो लॉ होती है वो द रेशो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, एयर में या वैक्यूम में की जो स्पीड होती है लाइट की यानी 310 की ताकत 8 मीटर पर सेकंड, यानी ये स्पीड है लाइट की किस चीज में वैक्यूम यानी एयर में, 310 की ताकत 8 मीटर पर सेकंड, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। तो द रेशो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, वैक्यूम या एयर में रोशनी की जो स्पीड होती है टू इट्स स्पीड इन अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, और दूसरे ट्रांसपेरेंट शिफाफ में कि इसकी स्पीड के साथ ऑलवेज कांस्टेंट, हमेशा क्या होती है कांस्टेंट। मकसद इसका है कि वो 310 के आकर ये जो होता है क्या है कांस्टेंट है। इसकी जो लाइट की जो स्पीड होती है यानी एयर या वैक्यूम है तो इसकी स्पीड जो होती है क्या होती है कांस्टेंट होती है 310 की ताकत 8 मीटर पर सेकंड। तो वो क्या होती है इसके साथ कांस्टेंट होती है। तो इस रेशो को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। दिस रेशो इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस रेशो को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी इनेताफ नुमा कहते हैं। क्या कहते हैं इंडेक्स इनेताफ नुमा कहते हैं। यानी एक है हमारे पास इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। नंबर 2 द रेशो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू इट्स स्पीड इन अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम ऑलवेज कांस्टेंट, हमेशा क्या होती है कांस्टेंट होती है। दूसरे जो ट्रांसपेरेंट मीडियम के साथ यानी इसमें जो एयर में या वैक्यूम के जो स्पीड होती है इसके साथ क्या होती है कांस्टेंट होती है। इसकी स्पीड जो होती है वो कांस्टेंट होती है यानी एयर में या वैक्यूम में। तो इस रेशो ऑफ रिफ्रैक्शन को क्या कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है यानी द रेशो बिटवीन, यानी मकसद जो है इसका द स्पीड ऑफ लाइट इन ये द रेशो बिटवीन द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन मटेरियल। मटेरियल से यहां मुराद ग्लास है, वाटर है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको हम क्या कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के द रेशो बिटवीन द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन मटेरियल, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको हम क्या कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं।
refractive index, the ratio between the speed of light in a vacuum or air and the speed of light in a material से मुराद क्या, ग्लास है, वाटर है. दिस रेशियो इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. फॉर एग्जांपल हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर एग्जांपल यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास बराबर है 1.5. स्पीड ऑफ लाइट in air or vacuum, क्या वैक्यूम में इसकी स्पीड जो है 3×10 की ताकत 8 मीटर पर सेकंड. ये तो हमारे पास यानी कांस्टेंट है. यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास गिवन है 1.5 और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जो है और वैक्यूम जो है 3×10 की ताकत 8 मीटर पर सेकंड है. तो हमारे पास जो है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जो है स्पीड ऑफ लाइट इन अ मटेरियल यानी इन ए ग्लास, ये तो अननोन है. तो इसको क्या करना है, मालूम करना है. स्पीड ऑफ लाइट इन अ ग्लास, ये तो हमारे पास क्या है, अननोन है. क्या है, अननोन है. मीन्स कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम हमारे पास कितना है, ये तो कांस्टेंट है. 3×10 की ताकत 8 मीटर पर सेकंड, ये तो कांस्टेंट है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास जो है वो हमारे पास 1.5. तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ए ग्लास में स्पीड की जो लाइट की जो स्पीड होती है वो कितनी होगी. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर है यानी द स्पीड ऑफ लाइट in vacuum the speed of light in a glass यानी इसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन अ ग्लास. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो गिवन है 1.5 है और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो है वो हमारे पास जो कांस्टेंट है 3×10 की ताकत 8 मीटर पर सेकंड है. और स्पीड ऑफ लाइट जो है इन ग्लास वो अननोन है. ऑफ लाइट इन ग्लास वो क्या है, अननोन है. तो ये इधर जो है वो एक्सी में है. तो इधर जो हम लाते हैं तो वो जरा में तब्दील हो जाता है. स्पीड ऑफ लाइट इन अ ग्लास बराबर है 3×10 की ताकत 8 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय 1.5. तो इशारा को खत्म करने के लिए इशारे के नीचे यानी 1 और ये 5 के लिए यानी 0 इशारा खत्म. तो ये ऊपर की तरफ हम ले जाते हैं. तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास जो है यानी 3×10 की ताकत 9 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय 15. तो मीन्स ये स्पीड ऑफ लाइट इन अ ग्लास यानी बराबर है 2×10 की ताकत 8 मीटर पर सेकंड, यानी इसकी स्पीड होती है लाइट की किस चीज में, ग्लास में. तो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास जो था
1.5 और स्पीड ऑफ लाइट जो है वो क्यू में जो है वो कांस्टेंट है 3 × 10 की ताकत 8 मीटर पर सेकंड है। स्पीड ऑफ लाइट जो है वो हमें यानी आना था, तो इसकी जो स्पीड जो थी यानी स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास जो है 2 × 10 की ताकत 8 मीटर पर सेकंड है। ये जो रेशो होती है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास के दरमियान जो रेशो होती है ऑफ लाइट की, इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। क्लियर। और इसके बाद जो है हमारे पास यानी क्या है, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या है, यानी क्रिटिकल एंगल, यानी क्रिटिकल एंगल जो है यानी वो जगह जिस पर मुकम्मल अंदरूनी यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये वाक़या होती है, इस एंगल को क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। यानी द एंगल ऑफ द इंसिडेंट फॉर व्हिच द करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन इज 90। वो एंगल, इंसिडेंट का वो एंगल जिसके लिए जो रिफ्लेक्शन की जो करस्पॉन्डिंग एंगल होता है वो कितने के बराबर हो जाता है, यानी 90। इस एंगल को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। यानी द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, the angle of incidence for which the corresponding angle, the corresponding angle the angle of incident for which the corresponding angle of refraction is a 90 इसका क्रिटिकल एंगल, इसको क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। और इस एंगल पर यानी मुकम्मल अंदरूनी निकाल जो होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी वाक़या होती है, क्या होती है, यानी द एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर व्हिच द करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 90। ये तो हमारे पास क्या है, यानी वाटर है, क्या है, वाटर है। तो इससे जब यानी इंसिडेंट रहे यानी इसकी मुकम्मल तौर पर क्या हो जाते हैं, यानी इंटरनल रिफ्लेक्शन वाक़या होती है, तो इसके साथ जो करस्पॉन्डिंग एंगल हो कितने के बराबर हो जाता है, यानी 90 के। इस एंगल को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। यानी ये जो हमारे पास यानी वाटर जो है, वाटर है, तो इसकी जो करस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्शन एंगल जो होती है वो कितने के बराबर है, 90। ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, कितने के बराबर है, 90। इस एंगल को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। यानी द एंगल ऑफ द इंसिडेंट फॉर व्हिच, इंसिडेंट के जो वो एंगल, यानी वो एंगल फॉर व्हिच जिसके लिए द करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन, जो रिफ्लेक्शन की जो करस्पॉन्डिंग एंगल होती है, जो रिफ्लेक्शन की जो करस्पॉन्डिंग एंगल होती है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल वो कितने के बराबर है, 90। इस एंगल को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। तो वाटर की जो क्रिटिकल एंगल होती है, क्या, वाटर की, तो वाटर की जो क्रिटिकल एंगल है हमारे पास, वाटर की जो क्रिटिकल एंगल है, क्या, वाटर की जो क्रिटिकल एंगल है वो हमारे पास क्या है, 49। और क्या है, 49 है। तो डायमंड की, मेरे ख्याल में डायमंड की जो है वो 42 है। तो मीन्स कि वो एंगल जिसके लिए जो करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन जो होती है वो कितने के बराबर होंगे, यानी 90। इस एंगल को क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल, क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। ये था अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आइंदा वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।